सभी बच्चे कन्फ्यूज हैं कि सर अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया बोर्ड एग्जामिनेशन को, से हम मेरा टाइम बर्बाद हो चुका है, मेरी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं, मेरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ पाया हूँ, मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों अक्टूबर से हम पढ़ाई कैसे करें, आज का मेरा टॉपिक है अक्टूबर से हम पढ़ाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करें, ठीक है ना। पहला प्रश्न, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया, सर मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अब कैसे करें, पढ़ाई में मजा नहीं आता, ठीक है ना। ये सभी 3-4 प्रश्न जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर अब तो अक्टूबर आ गया, जनवरी फरवरी मार्च में या हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई में, हम अब क्या करें, अब तो लास्ट समय है, अब क्या होगा मेरा, अब मेरा होगा क्या सर, आप इसका समाधान बताइए, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं तो क्या गम है, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और हमेशा जैसे हमने अच्छा स्कोर किया है मैथमेटिक्स में और बोर्ड एग्जामिनेशन में, वैसे मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपका भी मैथमेटिक्स में या बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परसेंटेज गेन कर सके, 90 to 98% आप भी गेन कर सके। कम समय में अच्छा स्टडी हम कैसे करें, अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं गया है, थोड़ा सा टाइम गया है, अभी भी आपके पास कितने महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से कि आपका फरवरी 17 तारीख से एग्जामिनेशन है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे बताता हूं आप वैसे पढ़ाई कीजिए, आप आराम से अच्छा स्कोर गेन करेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। मैं आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूं आपके समक्ष, ठीक है दोस्तों। आप आराम से पढ़िए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप चुपचाप पढ़िए, बस और कुछ नहीं करना। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है। एक क्या बनाना है हमको, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है। और क्या करना है, घबराना नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होनी चाहिए और घबराना तो थोड़ा भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ साथ हमको घबराना थोड़ा भी नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये टॉपिक नहीं हो पाया, वो टॉपिक नहीं हो पाया, दिस नहीं हो पाया, डेट नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाइए और घबराइए कुछ थोड़ा सा भी नहीं। और क्लियर कीजिए आपको करना क्या है, क्या आपको बिहार बोर्ड टॉप करना है, क्या आपको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, क्या आपको जिला टॉप करना है, क्या आपको स्टेट टॉपर बनना है, क्या आपको प्रखंड टॉपर बनना है, क्या आपको स्कूल टॉपर बनना है, क्या आपको ट्यूशन टॉपर बनना है, बनना क्या है, आपका एम क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तब आसानी से आप आगे पढ़ाई कर पाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई में मजा नहीं आता है, क्या करे, ऐसा क्या मतलब क्या बोलते करे जो पढ़ाई में मन लगे। अरे दोस्तों यार, पढ़ाई में मजा क्यों नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमने बता दिया, क्या बताया हमने कि अपना एम क्लियर कीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको, एम अपना क्लियर कीजिए। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा आप दोस्तों, एम अपना क्लियर कीजिए। दोस्तों आप जरा सोचिए, आपके माता पिता, आपके अब्बू अम्मी, आपके वालिद वालिदैन कितने टेंशन में, कितने प्रॉब्लम झेल कर आपको पढ़ाते हैं। सबसे बड़का मोटिवेशन आपके माता पिता है। सबसे बड़का मोटिवेशन आपके माता पिता। आपके माता पिता की आपके पढ़ाई के लिए चैन सुकून की नींद नहीं लेते हैं। सुबह 9 बजे अपने काम पर गए। कुछ बच्चे इसमें किसान भी हैं जो हमारे चैनल पे पढ़ते हैं। उनके माता पिता सुबह सवेरे खेत खलियान में चले जाते, शाम में आते हैं, फिर सो लिए, थोड़ा सा सो लिए, फिर वही काम। यानी रोज रोज का पसीने में तपना, धूप में तपना, और फिर आपके लिए किसके लिए कर रहे हैं भाई ये सब इतना मेहनत? आपके माता पिता किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या आपका थोड़ा भी कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसके प्रति अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कुछ जिम्मेदारी, अपनी कुछ वफादारी निभाए। एक कुत्ता को भी आप जानते हैं, कुत्ता को भी इंसान पोसता है तो वो भी अपना वफादारी निभाता है। जब भी कोई उसके घर पे चोरी करने आता है तो वो भौंकता है। तो आपका भी तो जिम्मेदारी बनता है, आपका जिम्मेदारी बनता नहीं है। एक जानवर को जब इंसान पोसता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आप तो इंसान हैं, आपको तो उससे ज्यादा माइंड है, कुत्ते से ज्यादा आपके पास दिमाग है, कुत्ते से ज्यादा आपके पास सोचने की शक्ति है। तो क्या आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? क्या आपके अब्बू अम्मी आपको पालते पोसते नहीं है? क्या आपके अब्बू अम्मी आपकी देखरेख नहीं करते? क्या आपके अब्बू अम्मी
आपकी हर एक समस्याओं को नहीं सुनते, कि आपके अब्बू अम्मी आपकी हर एक प्रॉब्लम को नहीं झेलते हैं। आप जिस वक्त जितना रुपया मांगते उस वक्त दे देते हैं। वो थोड़ा सा भी नहीं पूछते कि बाबू पैसा का करोगे क्या, क्योंकि जानते हैं मेरे बेटा पे बिलीव है, मेरे बेटी पे बिलीव है, ये कुछ गलत नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप पे जैसे माता पिता का आप पर बिलीव है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं बनता कि आप भी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें? बाप माई चाहते क्या है दोस्तों आपसे? क्या आप पढ़ लिख लेंगे तो बाप माई को ही फायदा होने वाला, आपको फायदा नहीं होने वाला? क्या बाप माई आपका जिंदगी भर कमाई खाने के लिए बैठा रहेगा? नहीं दोस्तों, आपके माता पिता, आपके वालिद वालिदैन, आपके अब्बू अम्मी कुछ समय के लिए, साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल से ज्यादा आपके लिए आपके देरी दरवाजे पर आपके घर पे बैठे नहीं रहेंगे दोस्तों। इसलिए भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अच्छे से पढ़ाई करें, क्लियर एम करें कि जैसे मेरे अब्बू अम्मी मेरे लिए 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम करते हैं। इतनी धूप रहती है, इतने सूर्य, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठकर अब्बू अम्मी आपके खेत खलियान में जाते हैं काम करने। जो ऑफिसर है, जो भी काम करने वाले हैं, जो भी ऑफिस में वर्क करते हैं, सुबह 7 बजे उठकर जाते हैं, बड़े मतलब क्या बोलते हैं कि औद्योगिक में, मतलब बड़े बड़े कल कारखानों में अपने काम करने जाते हैं। किसके लिए भाई, जरा सोचो, किसके लिए जाते हैं? आपके लिए जाते हैं। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है दोस्तों कि आप अपना एम को क्लियर रखें कि हम करेंगे क्या, आखिरकार हमको करना क्या है, हमको बनना क्या है। जैसे 10th के बाद आपको डॉक्टर बनना है, 10th के बाद आपको इंजीनियर बनना है, 10th के बाद आपको सीए बनना है, 10th के बाद आपको यूपीएससी क्लियर करना है। तो भाई वो क्लियर कीजिए आप अपने एम को ना दोस्तों। आप अपने एम को पहला क्या है, क्लियर कीजिए, आप अपने एम को करना क्या है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है डेली टास्क। क्या है? डेली टास्क। दूसरा क्या है? डेली टास्क। डेली टास्क दीजिए अपने आप को, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको। रोज का अक्टूबर से भी आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में। सुन रहे हैं ना दोस्तों, क्या मैंने बोला कि मैं गारंटी लेता हूं कि आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, अक्टूबर से भी पढ़ के। ठीक है ना दोस्तों, मैं फ्रंट कैमरा के सामने बोल रहा हूं कि आप 100% गारंटी लेता हूं मैं कि अगर आप अक्टूबर से भी ईमानदारी पर, एकदम ईमानदारी पर पढ़ाई करते हैं तो आप 90% स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है ना दोस्तों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक को, आपका जो सिलेबस में है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 1 घंटा पढ़िए आप एनसीईआरटी बुक को। क्या करना है? 1 घंटा एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है दोस्तों, उसमें जो मेन पॉइंट है, जो भी आपका मेन पॉइंट है, आपको जो लगे कि ये मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को एक नोटबुक रखिए। क्या कीजिए आप? एक नोटबुक रखिए। आप एक नोटबुक रखिए, ठीक है ना। उसी में मेन पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए। और उससे आप बोलिएगा कि सर आपने बोला कि ओनली पढ़ने के लिए और आप बोल रहे हैं आप नोट डाउन करने के लिए, तो इससे क्या फायदा होने वाला दोस्तों? अगर आप जो नोट उस मेन पॉइंट को नोट डाउन किए रहेंगे ना, तो आपके एग्जामिनेशन से 1 सप्ताह पहले उसका रिवाइज करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसको एक कॉपी लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें नोट डाउन करते जाइए। वीवीआई पॉइंट, जो भी एमवीवीआई आपको लगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को देखिए, अच्छे से देखिए भाई, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता। एक पॉइंट को उठा के रख देता है, एक पॉइंट को उठा के रख देता है। लेकिन स्टूडेंट करता क्या है? स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ना छोड़ देता है, एनसीईआरटी पर ध्यान देना छोड़ देता है। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना। आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके मेन पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, उसके एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद उसको लिखिए। जैसे कुछ टॉपिक होते स्टूडेंट को याद नहीं होते, कुछ टॉपिक होते स्टूडेंट को जल्दी याद नहीं होते। जैसे त्रिगोनोमेट्री का है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 180 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, ये सब मान स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। तो उसको क्या कीजिए, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप लिखिए। उसको लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो बैठ जाएगा।
प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है दोस्तों। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आप लोग का कमेंट आया कि सर आप अपने चैनल पे मैथमेटिक्स में जैसे आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 स्कोर किया था, वैसे ही आप हमारे लिए मैथमेटिक्स का मैराथन क्लास लाइए, तो मैं अपने चैनल पर आपको VBI इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, मैं वो भी लाऊंगा। अगर आप लोग का कमेंट आया, आप लोग अगर पूछे कि सर आप लाइए, अपने चैनल पे लाइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी लाऊंगा दोस्तों। मैथमेटिक्स को गर्दा उड़ा देना है, अक्टूबर से पढ़ के जनवरी तक गर्दा उड़ा देना है। जो पूरा VBI क्वेश्चन A to Z 0 से 100 मैथमेटिक्स में अभी आपका अगर अभी 0 स्कोर है तो आप 100 स्कोर कर पाएंगे। 0 स्कोर है तो क्या कितना स्कोर कर पाएंगे? 100 स्कोर कर पाएंगे। 100 में 100 ला सकते हैं आप, अगर अपने दिल में वो चुल आ जाए यानी आग अगर आपके दिल में आ गया, आग अगर दिल में आपके लग गया, तो आप चाहेंगे तो अभी से भी पढ़ के आप 100 स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। बोलिएगा कैसे सर? तो इस पे भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने मैथमेटिक्स में कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने अच्छा स्कोर गेन किया, कम समय में मैंने कैसे बढ़िया स्कोर गेन किया, 95 प्लस स्कोर कर पाया। ठीक है ना दोस्तों, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। 10th में 85 स्कोर कर पाया, 12 में 95 स्कोर कर पाया कम समय में। तो आप भी कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं यार? मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैं कोई अलग से नहीं आया हूं, आप लोग की तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, आप लोग की तरह ही नॉर्मल एक व्यक्ति हूं। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, आप भी आराम से कर सकते हैं। कम समय में अक्टूबर से लेके आप जनवरी तक 100 by 100 स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप बोलिएगा तो इस पे मैं मैराथन क्लास आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा बात तो हो रहा था कि अक्टूबर से जैन तक यानी जनवरी फरवरी तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक को ये करना है, क्या करना है? रीड करना है, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है ना। आप अपने स्टडी टेबल के सामने एक मोटिवेशनल ट्यूट्स लगा लीजिए, एक मोटिवेशनल डायलॉग लगा दीजिए आप अपने स्टडी टेबल के सामने। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक चाहिए, ज्यादा रुपया नहीं लगेगा, 10 से 20 रुपया लगेगा। एक बड़ा सा डॉक्टर का चित्र ले आइए, एक बड़ा सा डॉक्टर के चित्र ले आइए और स्टडी टेबल के जस्ट सामने लगा दीजिए। अगर आपको एग्जामिनेशन में 10th 12 में टॉप करना है तो टॉपर जो इस साल का बिहार बोर्ड टॉपर है, उस टॉपर का फोटो यहाँ पर लगा दीजिए कि बाबू कल आपकी बारी थी, आज मेरी बारी है और ये मैं करके दिखाऊंगा। वहां पर लिख दीजिए बाबू कल आपकी बारी थी और आज मेरी बारी है और ये मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया, समझिए आपका समस्या सारा समाधान हो गया। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो अगला टॉपिक क्या है? आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला क्या है? आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चुपचाप स्टडी करते रहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, सबको आराम से क्या कीजिए। सब मैंने बताया क्या, सबसे पहले आप उसके सारे एक्सरसाइज को पढ़िए, सारे क्या बोलते हैं कि पहले उस टोटल को पढ़िए, उसके बाद उसका एक्सरसाइज लगाइए, उसके बाद एग्जाम्पल लगाइए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। मैथमेटिक्स में कहा जाता है प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, और ऑल चैप्टर में, ऑल सब्जेक्ट में कहा जाता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। यानी चाहे आपका फिजिक्स है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका बायो है, उसमें रिवीजन बार बार कीजिएगा ना। एक ही चीज को आप मान के चलिए। कोई बच्चा क्या करता है, जैसे हमने आज ये वीडियो बनाया, आपने देख लिया, आज तौफीक सर बोल दिए, बाप रे अब पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए। एक दिन क्या किया आपने, ये वीडियो देखने के बाद आप एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ा। कितना घंटा पढ़ा? 10 घंटा पढ़ा, 10 आवर्स पढ़ा। फिर कल होके 5 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 2 घंटा। ये क्या है भाई? आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जो भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे ना, वो भले 2 घंटा ही, 3 घंटा ही, 4 घंटा ही, 5 घंटा ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता था। समझ में आया कि नहीं? कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता था। और दूसरी बात दोस्तों, ज्यादातर बच्चे एक चीज में अभी इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा कि हमने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, एक लड़का कमेंट किया था, सर पढ़ाई में रात में मन नहीं लगता है। और एक लड़का कमेंट किया था, सर गर्लफ्रेंड की याद आती है।
मेरा ब्रेकअप हो गया, हमको गर्लफ्रेंड की याद आती है। सबसे फर्स्ट, सबसे यहीं पे आप अपना सबसे बड़ी गलती कर रहे हो यहीं पर आपने। भाई जो माँ बाप आपके लिए इतना कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, आपके माता पिता, आपके वालिद वालिदैन, आपके भाई बहन, कितने आप अभी जो भी बच्चे 10th का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या 12 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, उनका एवरेज एज होगा कम से कम 15, 16, 17, 18 साल। आपके माता पिता का प्यार क्या 18 साल का है, और वो लड़की से जो आप प्यार करते कितने दिन का, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 2 साल 3 साल के प्यार के लिए आप अपने माता पिता के प्यार को कुचल देते हैं। यही आपकी जिम्मेदारी है। 2 साल के प्यार के लिए क्या, 2 साल के प्यार के लिए आप अपने माता पिता के प्यार को कुचल देते हैं और आप बोलते हैं हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे जरा सोचिए, जरा अपने वालिद के पास, अपने पापा जी के पास जाकर बैठिए, उसके पास उनसे थोड़ा पूछिए कि पापा जी आप भर दिन समय गुजारते कैसे हैं। आप अपने अम्मी के पास जाके बैठिए, आप अपने माता के पास जाके बैठिए, पूछिए माता से, माता आप भर दिन समय कैसे गुजारते हैं। वो बताएंगे आपको मोटिवेशनल क्यूट्स, वो बताएंगे, आप अपना बताएंगे जर्नी कि हम किस तरह से क्या बोलते हैं अपना समय बिताते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आपके पास तो समय है नहीं, अपने माता पिता के पास बैठने का तो समय है नहीं। आपको तो ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से चैटिंग करना है, उसके बाद फोन से बातें करना है। भाई सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय बिगड़ा नहीं है। अगर अभी भी तुम सुधर गए, अभी भी गर्लफ्रेंड का चक्कर रखना छोड़ दिए, अभी भी अगर पढ़ाई पे ध्यान तुम दे दिए, तो निश्चित मान के चलो तुम 95 स्कोर कर जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। चाहे कोई भी दुनिया के कोई भी एग्जामिनेशन में आप 90% या 95% या 100% स्कोर कर सकते हो, अगर आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, अगर आप लड़की के चक्कर में ना पड़े। अगर आप अलख पांडे, फाउंडर एंड CEO फिजिक्स वाला, आप अलख पांडे को जानते हैं? बंदा कहां से स्टार्ट किया था? बंदा एक छोटे से ब्लैक बोर्ड और एक छोटे से मार्कर से स्टार्ट किया था। समझ में आया कि नहीं? अगर वो अलख पांडे उस वक्त गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते तो आज 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी नहीं खड़ा कर देते। जहां भी पढ़ाई में नाम, जहां भी एजुकेशन में नाम देखे तो अलख पांडे फिजिक्स वाला ही छाया हुआ है दोस्तों। इसीलिए देखिए अभी उसके पास कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो माइंड से समझ में आया, यानी पैसा आपके पास है तो गर्लफ्रेंड झक मार के आ गई। पढ़ने में अगर आप तेज है तो गर्लफ्रेंड झक मार के आएगी। पैसा आपके पास है, पढ़ने में आप तेज हो तो गर्लफ्रेंड झक मार के आएगी। हमने जब भी पढ़ाई किया, हमने इतना दिन तक जो पढ़ाई किया, हमने एक बात सीखा, लड़की 2-3 लड़कों के पीछे भागती है। या तो आपके पास अच्छा पैसा होनी चाहिए, या तो नोट डाउन कीजिए, या तो आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, या आप अच्छे दिखते हो यानी हैंडसम हो, ठीक है ना, या तो आप पढ़ने में सबसे तेज हो, पढ़ने में तेज हो। पहला पैसा होनी चाहिए, दूसरा आप हैंडसम होनी चाहिए, तीसरा आप पढ़ने में तेज होनी चाहिए। अब देखिए सबसे ज्यादा चांस आता है गर्लफ्रेंड, लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती है ज्यादा पढ़ने वाले पे, ज्यादा अट्रैक्ट होती है लड़कियां ज्यादा पढ़, क्योंकि लड़की भी जानती है भाई जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा उसी के साथ तो मेरा लाइफ सिक्योर रहेगा। और जो हैंडसम है, बिचबिछा जो है, तो उस पे लड़कियां मतलब जो चक्की टाइप की है वही सब उसको लाइन मारती है। समझ में आया कि नहीं? और जो पैसा पे मरती है, जो लड़की पैसा में मरती है, तो वो तो भाई पढ़ने वाले के पीछे भी मरेगी। क्यों मरेगी? क्योंकि वो जान रही है कि भाई ये मान के चलो अभी ये पैसा वाला है, अभी ये पैसा वाला है, लेकिन ये पढ़ लिख नहीं रहा है। निश्चित सी बात है आने वाले कल में ये पैसा वाला नहीं रहेगा। काहे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पैसा को आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर मान के चलिए एक है नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, ये मान के चलिए नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और ये है पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये क्या है? पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये है नॉलेज वाला मैन और ये है अनएजुकेटेड मैन, ठीक है ना। तो देखिए हमने इसको दिया 500 रुपया और हमने इसको दिया 500 रुपया, दोनों को दिया 500 रुपया। 500 रुपया इसके पास भी है, 500 रुपया इसके पास भी है। अब देखिए इस 500 का ये पढ़ा लिखा व्यक्ति 50,000 बना सकता है आसानी के साथ, लेकिन इस 500 को अनएजुकेटेड यानी जो हैंडसम लड़का है वो क्या करेगा? फेयर लवली, सॉरी लड़का शायद फेयर लवली नहीं लगाता, फेयर हैंडसम फेस वॉश, ये वो दिस दैट, अपना स्टाइलिश टोपी खरीद लेगा, स्टाइलिश चश्मा खरीद लेगा, स्टाइलिश कपड़ा खरीद लेगा ताकि लड़की हमको लाइन मारे। लेकिन ये पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? उस 500 का 50,000 बना देगा। समझ में आया कि नहीं? तो लड़कियां भी अगर आप अच्छे पढ़ने में है तो लड़कियां भी आप ही को लाइन मारेगी।
ठीक है ना। तो आपको उस चीज से बचना है भाई। ये नहीं कि लड़की आपको लाइन मार रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना और अपना टाइम बर्बाद करना है, ठीक है ना। लड़कियों से आपको बचना है दोस्तों। आप एक बार 10th पास आउट करना चाहिए, उसके बाद गर्लफ्रेंड की लाइन लग जाएगी। अब आप एक बार 12 पास आउट करना चाहिए, उसके बाद गर्लफ्रेंड की लाइन लग जाएगी। आप एक बार ग्रेजुएशन पास आउट करना चाहिए, उसके बाद तो गर्लफ्रेंड की लाइन। लड़की क्या है यार, आप लोग लड़की के पीछे पड़े हो, ऑनलाइन चैटिंग करने में लगे हो। माँ बोलती है बाबू क्या कर रहा है, तो मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं। और वो बाबू कर क्या रहा है भाई, पढ़ाई क्या करेगा, वो तो चैटिंग पे लगा हुआ है। तो तुम किसको चूतिया बना रहे हो, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने माता पिता को, अपने गुरुदेव को? अरे किसको बना रहे हो बेवकूफ? तुम अपने आप को बना रहे हो दोस्तों, तुम अपने आप को बना रहे हो। तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। लड़की के पास अभी आज आप है बॉयफ्रेंड, कल दूसरी और हो जाएगी, परसों तीसरी और हो जाएगी, चौथे दिन कोई और हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि लड़की शिद्दत वाला प्यार नहीं करती है यार दोस्तों, नहीं करती है शिद्दत वाला प्यार। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? लेकिन आप उसके चक्कर में अगर वो ब्रेकअप हो गया तो आप टेंशन में, भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई कैसे करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अब पढ़ाई कैसे करे, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। अरे भाई ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया भाई, जैसे उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, नई गर्लफ्रेंड मिल गई, आप भूल जाए, बात खत्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माता पिता का प्यार, आपके भाई का प्यार, आपके माँ का विश्वास, आपके भाई का विश्वास, आपके बहन का विश्वास। समझ में आया कि नहीं? आप लड़की के चक्कर में ना पड़े। अगर बढ़ना है आगे तो लड़की के चक्कर में नहीं पड़ी। अब देखिए, आपको कई एग्जांपल मैं दिखा दूंगा जो सक्सेसफुल व्यक्ति है लेकिन लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। जैसे अलग पांडे, एजुकेशन बैकग्राउंड से देखो तो अलग पांडे, ठीक है ना। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, क्या लड़की के पीछे पड़े? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या ये लड़की के चक्कर में पड़े? अगर लड़की के चक्कर में पड़े हो रहते तो आप ही की तरह देवदास बन के सिगरेट पी लो, ऐसी है ना, शायद सिगरेट आप लोग पीते हैं। ये क्या है भाई, देवदास बन जाओ भाई। लड़की के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है दोस्तों। आप, मैंने जो भी बात बताया आप आराम से उस बात को नोट डाउन करें और अभी से भी स्टार्ट कर दे पढ़ाई करना, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम गया नहीं है। अब चाहे तो अभी से भी डेडिकेटेड वो चुल ला के आप अपने अंदर पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप अभी से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, 95 स्कोर कर सकते हो। वीडियो लंबी हो रही है। अगर आपको मैथमेटिक्स का वीडियो चाहिए, अगर आपको मैथमेटिक्स का, जैसे मैंने स्कोर किया बोर्ड एग्जामिनेशन में 95, वैसा वीडियो चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं अपने मैराथन क्लास में लाऊंगा आपके लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन से, पूरा एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन आएगा और उसी की तरह मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अगर मान के चलिए मैंने 100 क्वेश्चन बताया, 100 क्वेश्चन में से आप 90% मान के चलिए, 80% क्वेश्चन टकराएगा। 100 क्वेश्चन बताया तो 80% उसमें से क्वेश्चन टकराएगा, हूबहू, सिर्फ पैटर्न चेंज रहेगा, हूबहू क्वेश्चन टकराएगा। तो अगर आप लोग का कमेंट आया कि सर हाँ बनाइए उस पर वीडियो, तो मैं बहुत जल्द आपके अपने चैनल, अपना सर्वर बहुत जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो लंबी हो रही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस न कर पाए। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोग चाह रहे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, पहला। दूसरा, मेरा खुद का मानना है कि YouTube से जो भी अर्निंग होगी, YouTube से आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, YouTube से जो भी अर्निंग होगी उसका 50% हम लोग डोनेट कर देंगे, एजुकेशन पर खर्चा करेंगे। यानी अगर मान के चलिए हम YouTube से 100 रुपया कमाते हैं तो 50 रुपया एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जिसके पास जो अच्छा एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो आगे पढ़ाई के लिए है बहुत तेज, उसके अंदर क्वालिटी है लेकिन एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते पैसे की मजबूरी के कारण, तो उस पर हम 50 रुपया खर्चा करेंगे। मतलब नहीं समझे, 100 रुपया अगर हम कमा रहे हैं तो उसका 50 रुपया हम उस पर खर्च करेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पर जुड़िए, ठीक है ना, ताकि हम भी इस मुहिम को आगे बढ़ा सके। क्योंकि अकेले मैं स्टार्ट किया हूं, मैं गारंटी देता हूं 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसे कितने चैनल आ जाएंगे, ऐसे कितने व्यक्ति आ जाएंगे जो इस चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हमने स्टार्ट किया, हमने आपको बोला कि आप 2 लोग की मदद कीजिए, ठीक है ना, और उस 2 लोग से बोला कि आप 2 लोग की मदद कीजिए, ठीक है ना। इस 2 लोग से आपने बोला कि आप 2 लोग की मदद कीजिए। इसी पैटर्न से ये चैन चलता रहेगा,
इसी पैटर्न से ये चेन चलता रहेगा। और आने वाले वक्त में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर एजुकेशन नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पैसे की प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने स्टार्ट किया है, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आने वाले कल में हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने YouTube चैनल पर नए नए अच्छे टीचर भी लाएंगे आप लोग के स्टडी के लिए। स्पेशलिस्ट मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, ठीक है ना, आर्ट्स का अलग, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका अलग एक स्पेशल टीचर आएगा और एक हमारा टीम बनेगा। और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग का अगर प्यार रहा तो हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।